विदेशों में हमारे तमाम साथी जो लोग बैठे हुए हैं विदेशों के अंदर, चाहे वो अमेरिका हो गया, यूके हो गया और तमाम कंट्रीज़ हैं, वहाँ से जब हमें बात होती है, तो हमने जब जातीय आधार की बात करते हैं, तो उनसे वो लोग कहते हैं कि यहाँ पे जातीय आधार इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो इंडिया से लोग आए हैं, जो भारत से लोग आए हैं, वही यहाँ पे जाति भेद करने की कोशिश करते हैं या उसको बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। तो मेरा सीधा सवाल आपसे ये रहेगा कि किस तरीके से जो भारत से गए हुए लोग होते हैं, वहाँ पे जाति भेद को बढ़ावा देते हैं, वह हमें बताएँ? देखिए जाति के साथ जुड़ी हुई जो ये ऐसे जाति की जो स्ट्रक्चर है, ऐसे खड़ा है कि इस जाति के जैसे जैसे आप ऊपर को जाते हैं तो आपका मान सम्मान बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे नीचे को आते हैं आपका मान सम्मान कम होता जाता है। जहां तक कि जिन भंगियों की या जिन सफाई कर्मचारियों की मैं बात करता हूँ, वहां तो आते तक बिल्कुल खत्म ही हो जाता है। तो ये जो कास्ट का एक कंसेप्ट है कि भाई हम जो हमारे ऊपर है वो वैसा तो हम बनना चाहते हैं, लेकिन जो हमारे नीचे है उसको हम अपने जैसा बना लें, ऐसा हम कभी सोचते नहीं है। इसलिए ये कंसेप्ट धीरे धीरे जैसे हमारे दिमाग में इस्टेब्लिश हुआ, ये ये बात सच्ची है कि भारतीय मूल के लोग ही जो हैं उनके अंदर ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है। मैं तो एक ऐसी इंटरनेशनल बिजनेस में था, तो मैं तो दुनिया भर के लोगों से मिलता था, किसी ने कभी मुझे कास्ट नहीं पूछी, ये भी नहीं पूछा कि तू पंजाब से है या किस स्टेट से है। उनको केवल एंड केवल मतलब मेरे जो प्रोडक्ट थे उनके साथ रहता था, और मेरे व्यवहार के साथ, मेरे बातचीत के करने के साथ रहता था। अगर मेरा व्यवहार अच्छा था, मेरी प्राइस अच्छी थी, मेरा प्रोडक्ट अच्छा था, तो वो मुझसे खरीदते थे विदाउट डूइंग एनी। लेकिन ये जो भारत के लोग थे, इनके अंदर ये एक बहुत बड़ी कुत्ते की नाक लगी हुई है कि ये जैसे ही आप किसी भारतीय को मिलते हैं तो वहां से ही ये आपको सूंघना शुरू कर देता है कि भाई ये कौन है, ये कौन है, कहाँ से आया है, किस जाति का है, किस धर्म का है। तो ये हमारे ही अंदर ज्यादा पाई जाती है। इसलिए दुख इस बात का भी है कि भाई इसको मेंटेन करने के लिए जितने दोषी जो ऊपर की कास्ट वाले हैं, उतने ही दोषी हम नीचे की कास्ट वाले भी हैं। मैं आपको इसके ऊपर अभी अभी अमेरिका में भी पहले भी हुआ था, पहले भी अमेरिका में, क्योंकि एक कैलिफोर्निया में केस हुआ था कि भाई ये चाहते थे कि भाई जो भारत के इतिहास की स्टडी की बुक्स हैं उनमें से ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का जो चैप्टर्स हैं, जो जिसमें कास्ट को ऊंच नीच का जो ऐसे स्लोगन हैं जैसे ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के कर ये सब निकाल दिया जाए। तो मेरे लोगों ने वहां कैलिफोर्निया में, जो लोग मेरे बैठे थे यूएसए में, उन लोगों ने इस पे इतराज किया कि भाई अगर आप इसको निकाल देंगे तो हमारे बच्चे जिनके अंदर ये एक आग लगी रहनी चाहिए कि भाई हमारे पुरखों के साथ इस कास्ट ने कैसा कैसा धोखा किया, कैसे कैसे उनको लताड़ा लचाड़ा और पीछे गरीब बना के रखा, वो जानेंगे नहीं तो इसके खिलाफ लड़ने के लिए खड़े नहीं होंगे। वो केस कोर्ट में गया, मेरे लोगों ने जीता। अभी अभी एक आपने सुना होगा कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ने इतना होड़ ले लिया कि अभी बहुत से कैलिफोर्निया में एक अभी लॉ बना है, और मुझे लगता है दूसरी स्टेट्स में भी बन जाएगा कि भाई किस कास्ट की डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर अगर कोई आपको कास्ट के बेस के ऊपर इंसल्ट करता है, ह्यूमिलिएट करता है या नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो उसको वहाँ का जो लॉ है वो पनिश करेगा उस लॉ के अंतर्गत। ये भारत में भी, सॉरी, ये यूके में भी बना, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि भाई ये लॉ बनते बनते यूके में रुक गया, क्योंकि हमारे अंदर की जो एक कास्ट नोशन था वो हम उसको कुचल नहीं कर पाए, उसको खत्म नहीं कर पाए। इसलिए
जैसे ही कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे बात आई यूके की, मैं आपको बताता हूं कि यूके में अगर दो डोमिनेंट कास्ट थी, एक थी रवदासिया कम्युनिटी, दूसरी थी वाल्मीकि कम्युनिटी। वाल्मीकि कम्युनिटी के जो लोग थे वो पहले ज्वाइंटली काम करते थे, तो ये लॉ बनने के ऑलमोस्ट चला गया, ऊपर पास हो गया। लेकिन लॉ की बुक्स पे चढ़ने से पहले इसको फेल कर दिया गया, क्योंकि दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी भावना पैदा कर दी गई कि जो रविदासिया कम्युनिटी है वो वाल्मीकि कम्युनिटी से अच्छी है। इसलिए दोनों, अगर वाल्मीकि कम्युनिटी ने मतलब मीटिंग कोई बुलाई इसके ऊपर, तो चमारों ने या रविदासिया कम्युनिटी ने उसका साथ सहयोग नहीं दिया। और अगर चमारों ने बुलाई, रविदासिया कम्युनिटी ने बुलाई, तो वाल्मीकियों ने उसका कोई साथ नहीं दिया। तो ये उस पे वहां आके रुक गया। इसमें एक बात मैं आपको और आउटलाइन करता हूं कि मैं बहुत से अमेरिका में भी देख रहा हूं, कनाडा में भी देख रहा हूं और यूके में भी देख रहा हूं कि बहुत सी शादियां आज वो हमारी जाति की बेटियों की दूसरे घरों के बेटों में के साथ हो रही है, जहां उनके बेटों की हमारे घरों में हो रही है। जैसे मान लो जाट कम्युनिटी एक बहुत डोमिनेंट कम्युनिटी है, तो रविदासिया कम्युनिटी की, वाल्मीकि कम्युनिटी की जो लड़के हैं अच्छे अच्छे पोजीशन में, उनके घर में वो अपनी लड़कियां दे देंगे। लेकिन एक अडम्बना, सबसे बड़ा जो दुख ये है कि वो दोनों कम्युनिटी बड़ा खुश होती है जब ब्राह्मणों की या जाटों की या बनियों की लड़कियां हमारे घरों में आती हैं। लेकिन एक वाल्मीकि की लड़की चमार के घर में नहीं जाती, रविदासिया कम्युनिटी में नहीं जाती, और एक रविदासिया कम्युनिटी की वाल्मीकि कम्युनिटी में नहीं जाती। ये डिस्क्रिमिनेशन हम आपस में आज भी मेंटेन कर रहे हैं, जबकि बहुत गर्व कर रहे हैं कि हमारे घर में ब्राह्मणी आ गई, हमारे घर में जट्टी आ गई, हमारे घर में बनानी आ गई। तो ये चीजों को हम जहां अब तो सिचुएशन ऐसी है कि इसको एड्रेस करने के लिए भी हम बहुत सारा कुछ बोलते नहीं है। जे समझ के कि अगर हम बोलेंगे तो हमारे ऊपर समाज क्या सोचेगा क्या सोचेगा, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। बस वो ठीक ठाक चलने में ही हम बिगड़ रहे हैं। लेकिन जैसे मुझे लगा, अब लग रहा है कि जैसे अमेरिका ने इस पे नोटिस लिया है और जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का वहाँ एक्ट बना है और एक स्टेट से अभी दूसरी स्टेट्स में भी जा रहा है, मुझे उम्मीद है कि वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का एक्ट वहाँ से पूरी जोर पे आएगा और ये एक दिन इंग्लैंड में भी और यूरोप में भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के एक्ट बनेंगे और हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है वो बंद होगा। कम से कम हमारे साथ जो हुआ हुआ, कम से कम हमारे आने वाले बच्चों के साथ वो नहीं होगा। धन्यवाद जी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।